था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My dear beloved brothers and sisters, I am so glad to see you this day. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को इस टीवी के माध्यम से मिलकर के। As we see in the Bible in Psalm 84:5, जैसा हम बाइबल में देखते हैं भजन संहिता 84 के 5 में, there we see, blessed is the man whose strength is in him. और वहाँ हम यह देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है धन्य है वह जिसकी ताकत परमेश्वर है। We have strength in God alone, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, हमारा ताकत, हमारा बल सिर्फ परमेश्वर में है। We cannot depend upon any man. हम किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। In sorrow, in pain or any other problem we face, we should only depend upon God and God's love. हम किसी भी दुख, किसी भी पीड़ा और बीमारी में हों, हमें सिर्फ परमेश्वर के प्रेम और प्रेम पर निर्भर रहना चाहिए। Because Jesus says, I am the way, the truth and the life. क्योंकि प्रभु यीशु ही है जो कहते हैं मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। See, Habakkuk says in Habakkuk 3:17, हबक्कुक के 3 अध्याय उसके 17वें वचन में हबक्कुक नबी ऐसा कहता है, even though the fig tree do not blossom, यद्यपि अंजीर के पेड़ में फल न लगे or the vines do not give any fruit, या जैतून में कोई फल न लगे or the olive tree do not give any labor, या जैतून के पेड़ में कोई फल न लगे, if anything happens in the world, संसार में यदि कुछ भी हो, I will find my joy and my strength only in God, he says. मैं सिर्फ अपने बल और अपनी ताकत को परमेश्वर में ही पाऊंगा, वो कहता है। He is my joy, he says. वो कहता है वही मेरा आनंद है। Today we are going to say, Lord, I am going to say in the same way that you are my strength, you are my joy. उसी प्रकार से हम भी आज परमेश्वर से यही कहेंगे, प्रभु तू ही मेरा आनंद, तू ही मेरा बल है। Anything may happen in this world. इस संसार में कुछ भी होने दीजिए, Anything may come to me. कोई भी मेरे ऊपर विपत्ति आने दो। Lord, I love you with all my heart. हे प्रभु मैं अपने पूर्ण हृदय से तुझसे प्यार करूंगा। If we say that, यदि हम ऐसा कहते हैं, the Lord will also be very much pleased to bless us. परमेश्वर भी बहुत ही आशीषित होगा कि वो हमें आशीषित करे। So today we are going to just love God and say, Lord, I love you with all my heart. इसलिए हम भी अपने पूर्ण हृदय से परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Lord, you know what blessing you are going to give me. प्रभु तू ही जानता है कि कौन सी आशीष तू आज मुझे देने जा रहा है। So I am going to surrender my life to you. इसलिए मैं अपना जीवन तेरे सामने अर्पित करता हूँ। As Habakkuk said, we are going to say, the Lord is my strength. जैसे हबक्कुक ने कहा, हम भी प्रभु से कहने जा रहे हैं, परमेश्वर मेरा बल है। I rejoice in you, Lord. हे प्रभु मैं तुझ में आनंदित होता हूँ। Today shall we see how God is going to bless us today. और आज हम ये देखेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे आशीषित करने जा रहा है। Dear friends, today the Lord has given us a wonderful verse. मेरे अति प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही प्यारा वचन दिया है। We can see that in John 1:16. और हम इसे यूहन्ना उसका अध्याय 1 और वचन 16 में देख सकते हैं। From the fullness of His grace, we receive grace after grace. यहाँ लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। Every day, every morning, His grace is new.
प्रतिदिन प्रति सुबह उसका अनुग्रह जो है आप पर नया होता जाता है From His fullness we receive all the grace. और उसकी पूर्णता है जिससे हम सारे इस अनुग्रह को अपने जीवनों में प्राप्त करते हैं। He will never withhold any grace from Him. और वो अपने से इस अनुग्रह को कभी भी रोक कर नहीं रखता। Even today, His grace will be continuously flowing upon you. और आज भी उसका अनुग्रह जो है सतत रूप से आपके ऊपर बहता चला जाएगा For us to know all His love, ताकि हम उसके संपूर्ण प्रेम को जाने। how much blessings He has with Him, isn't it? तो सोचिए कि उसने हमारे लिए अपने साथ कितनी ज्यादा आशीषें रखी हुई हैं। What a good God we have. हमारे पास कितना भला परमेश्वर है। The Bible says बाइबल जो है कहती है in Psalm 103:11, भजन संहिता 103 और उसके वचन 11 में, For the heavens are high above the earth, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, so great is the mercy towards those who fear Him. वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। God is abundant in mercy. परमेश्वर जो है करुणा में भरपूर है, वो उससे भरा हुआ है To all who call upon Him. और हर एक उनके लिए जो उसको पुकारते हैं वो हमेशा दयावान है। Psalm 86:5 says so. भजन संहिता 86 और उसका वचन 5 जो है ऐसा ही कहता है। We have come to this God who has abundance of mercy. हम ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जिसके पास दया और करुणा की परिपूर्णता है, To lift you up to great heights. ताकि वो आपको महान ऊंचाइयों तक पहुंचाए। You may be asking God to give you God's wisdom. हो सकता है आप परमेश्वर से मांग कर रहे होंगे कि ईश्वर आपको अपनी बुद्धि दे, God to give you your personal blessings. कि परमेश्वर आपको आपकी निजी आवश्यकताओं की आशीष प्रदान करे। Today the love of God will do that. आज परमेश्वर का प्रेम जो है आपके लिए बिल्कुल वैसा ही करेगा। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jeremiah 31:3 the Lord says, यिर्मयाह 31 और उसके वचन 3 में यहोवा कहता है, I have loved you with my everlasting love. यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया I हूँ, have drawn you with my loving kindness. इसलिए मैंने अपनी करुणा तुझ पर बनाए रखी है। The Bible says in Psalm 136:1, भजन संहिता 136 और वचन 1 में बाइबल कहती है, Oh, give thanks to the Lord for He is good. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। To Him who alone does great things. क्योंकि वही है जो एकमात्र महान कार्य करता है, To Him who alone does great wonders. वही एकमात्र है जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में करता है। His mercy endures forever. और उसकी करुणा जो है वह हमारे लिए सदा की करुणा है। Dear friends, now we are going to see how abundant His mercy is towards us. अब मेरे प्रिय मित्रों, हम देखेंगे कि उसकी करुणा हमारे प्रति कितनी ज्यादा या कितनी महान है। In James 4:6 we can see this. याकूब 4 और उसके वचन 6 में हम इसे देख सकते हैं। He gives this mercy to those who are so humble. वो अपनी यह करुणा जो है उन लोगों को प्रदान करते हैं जो कि उसके प्रति बड़े ही दीन होते हैं। Apostle Paul was so humble. संत पौलुस जो थे वो बहुत ही ज्यादा दीन हुआ करते थे। In 1 Corinthians 15:10 he said, पहला कुरंती 15 और उसके वचन 10 में उनने कहा, I am what I am by the grace of God. मैं परमेश्वर की करुणा के कारण आज जो हूँ सो हूँ। Dear friends, he says, I am the least of the apostles. और वो कहता है मेरे प्रिय मित्रों कि मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ I am not even worthy to be called an apostle और मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं एक प्रेरित कहलाऊं, because I persecuted the church of God. क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया उसके लोगों के ऊपर सताव लाया। His grace towards me was not in vain, he says. लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह
जो उसने मुझसे रखा वो व्यर्थ नहीं था। But I labored more than all those apostles. लेकिन वो कहता है कि उन सारे प्रेरितों से ज्यादा मैंने परिश्रम किया, Yet not I, because of the grace of God that was within me. और ये मैं नहीं था जो ये महान परिश्रम कर रहा था, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ में था वो इस कार्य को कर रहा था। Let us also say that every time हम भी हर बार बिल्कुल यही कहें मेरे प्रिय मित्रों, when people are blessed through us, जब लोग हमारे द्वारा आशीषित होते हैं, let us say it is not because of me, हम यही कहें कि ये मेरे कारण से आशीष आपने नहीं पाई, but because of the grace of God. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से आपने अपने जीवन में इस आशीष को पाया है। I am not at all worthy to be called as a servant of God. मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं परमेश्वर का एक सेवक कहलाऊं। The more we humble ourselves, जितना ज्यादा हम खुद को दीन करते हैं, the more grace comes upon us. उतना ही ज्यादा अनुग्रह हमारे ऊपर में उतरता आता है। The Lord is so good. परमेश्वर जो है हमारे प्रति इतना भला है। Dear friends, once a sister called Geeta, she testified like this. मेरे मित्रों, एक बार गीता नाम की एक बहन ने ऐसी गवाही दी। She had breast tumor for 3 years. 3 वर्षों तक उनके वक्ष में एक ट्यूमर था She had so much pain. और उससे उन्हें बहुत ज्यादा दर्द था। So she went doctors after doctors. इसलिए वो एक के बाद एक कई डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाती रही She took so many medications. और उन्हें कई प्रकार की दवाइयां भी आजमाई, But then the doctors tried their level best. और डॉक्टरों ने भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की। Finally they said there is no remedy for that. और आखिर में उन्होंने कहा कि इस ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए कोई भी इलाज नहीं है। In that situation, she attended the Jesus Calls Prayer Festival in Vizag. और उसी स्थिति में जीसस कॉल्स का जो प्रेयर फेस्टिवल है विशाखापट्टनम में हुआ, वो उसमें शामिल हुई। In 2008, she came here. यह 2008 की बात है जब वो यहाँ पर इस प्रेयर फेस्टिवल में आई। And there, when the power of God came upon her, और जब वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर उतरा, when I said, in Jesus' name, let all the tumors disappear, that sister received the touch of God. जब मैंने ये कहा कि यीशु मसीह के नाम में हर एक ट्यूमर जो है गायब हो जाए, तो परमेश्वर से उस बहन ने परमेश्वर की इस आशीष को अपने चंगाई के रूप में प्राप्त किया। She was healed completely. वो पूरी तरह से चंगी हो गई। मेरा नाम गीता है और मैं एक टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 9 साल से मेरे सीने में गांठ थी और उसके कारण मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मुझे डर सा था कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। मैंने डॉक्टर से जांच कराई और उन्होंने मुझे बताया कि दवाइयों से मेरा इलाज संभव नहीं है, मुझे ऑपरेशन कराना होगा। यह सुनते ही मैं बहुत निराश हो गई। मैं 2008 में वाइजैक में आयोजन यीशु बुलाता है प्रार्थना महोत्सव में पूरे विश्वास के साथ गई थी और उस सभा में बहन इवेंजलिन पूरे बोझ के साथ प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी कहीं तकलीफ है वहाँ हाथ रखकर प्रार्थना करें। Lord, wherever they are having pain, प्रभु जी, जहाँ कहीं भी उन्हें दर्द है, let it disappear right now. इसी समय वो गायब हो जाए। All the boils, let it disappear in Jesus' name. हर एक फोड़े यीशु के नाम से इसी समय गायब हो जाए And heal them, Master. और आप उन्हें चंगा करें स्वामी। Your one touch is enough for them, Master. आपका एक स्पर्श उनके लिए पर्याप्त है प्रभु। मैंने उनके साथ प्रार्थना की और परमेश्वर की अनुग्रह से अब मैं पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ। यीशु ने मुझे चंगा किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let all glory go to Jesus. सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलने पाए। When I said by the power of the Holy Spirit, जब मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये कहा, the Lord confirmed that word. तो परमेश्वर ने उस वचन को उसी समय निश्चित कर दिया। God is so good to us. और प्रभु हमारे लिए देखिए इतना ज्यादा भला है। His mercy endures forever.
उसकी करुणा जो है वो सदा काल तक बनी रहती है। He is the God who uses us और mightily. वही तो एक परमेश्वर है जो हमें सामर्थ के साथ काम में लाता है। Will He not do that for you, dear friends? तो मेरे प्रिय मित्रों, क्या वो आपके लिए ऐसा न करेंगे? I pray that these blessings will abound in your life also. मेरी प्रार्थना है कि ये आशीषें आपके जीवन में भी बढ़ती चली जाएं, बढ़ती चली जाएं। So be of good cheer. इसलिए आप खुश हो। All these grace will come upon you today. आज ये सारा अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, we saw how God with a fatherly heart would take care of our family members. हमने देखा कि कैसा परमेश्वर एक पिता के हृदय के रूप में हमारे परिवारों की परवाह करता है। Today I am going to cry out with you आज मैं आपके साथ मिलकर परमेश्वर को पुकारूंगी for you to be blessed as a family. ताकि परिवार के रूप में आज आप आशीष पाएं। Shall we pray now? आइए हम मिलकर अभी प्रार्थना करें। My loving Father, हे मेरे प्रेमी परमेश्वर, Lord, come down and bless each and every member of the family, Master. हे परमेश्वर आज उतर आ और हर एक सदस्य को इस परिवार के आशीष दे। Lord, let all the problems disappear today, Master. प्रभु आज स्वामी इनके सारे प्रॉब्लम चले जाएं। Lord, as they are crying to you, हे परमेश्वर जैसे ये तुझे पुकार रहे हैं, Lord, listen to them very closely हे परमेश्वर उन्हें बड़े ध्यान से सुन। and give them what they want today, Master. हे प्रभु जो कुछ आज उन्हें चाहिए तो उन्हें दे। Lord, whatever may be their desires, प्रभु उनकी इच्छाएं कोई भी क्यों ना हो, Lord, today let them all be fulfilled, Master. हे प्रभु स्वामी उनकी सारी इच्छाएं आज पूरी हो जाएं। Lord, you be their father and mother and do that for them, Master. हे परमेश्वर तू आज उनका पिता उसकी माता हो और उनके लिए ऐसा कर। Lord, they may say, I don't have a father and a mother. हो सकता है कि वो कह रहे होंगे कि मेरा पिता नहीं, मेरी माता नहीं, I have to do everything for my family. मुझे सब कुछ अपने परिवार के लिए करना पड़ता है। Or they may say, I don't have a husband या हो सकता है कि वो कहते हो मेरा पति नहीं है or a wife. या पत्नी नहीं है। Lord, you fill that gap, Master. हे परमेश्वर उस खाली स्थान को तू भर दे। Right now, let your comforting presence come into them, Lord. हे प्रभु इसी घड़ी तेरी तसल्ली देने वाली उपस्थिति उनके ऊपर आ जाए, Meet every one of their needs. उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर दे। Today, आज let your mighty anointing come upon them, Master. तेरी सामर्थी आशीष और अभिषेक उनके ऊपर आ जाए। Touch them, Lord. प्रभु उन्हें छू ले। Lord, bind every divided hearts, Master. हे परमेश्वर जो टूटे हृदय हैं, अलग हृदय हैं, उन्हें जोड़ दे, Unite them, Master. उन्हें एक कर दे प्रभु। Lord, they may have lost their dear ones. हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया हो। Wherever they are, bring them, Lord. हे प्रभु जहाँ कहीं हो उन्हें वापस ले आ। Whoever they are, bring them, Master. जो कोई क्यों ना हो उन्हें तू वापस ले आ। Today, let a miracle happen. आज एक चमत्कार उनके लिए हो जाए। Lord, let them come in search of them, Master. ओ प्रभु वो ढूंढते हुए उनके लिए आए। Speak to them, Lord, प्रभु उनसे बातें कर and bring them, Master. और उन्हें वापस ले आ परमेश्वर। How long they should wait like this, और Master. कितना समय वे प्रभु इस प्रकार से इंतजार करें। Have compassion on your children and bless them, Lord. हे प्रभु अपने बच्चों पर तरस खा और उन्हें Amen. आशीष दे। Make them live as a family, Master. हे परिवार के रूप में एक होकर एक साथ वे रहें। Lord, touch every children's heart, Lord. परमेश्वर हर एक बच्चों के हृदय को छू ले। Please, Master. कृपया स्वामी ऐसा Lord, कर। deliver them from all their problems. प्रभु उन्हें उनकी सारी समस्याओं से आजाद कर दे। Some are praying, Lord, will you help me in my studies? कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु क्या तू हमारे अध्ययन में हमारी मदद करेगा। Lord, bless them, Master. हे स्वामी उनकी मदद कर। Let your wisdom come upon them right now. प्रभु तेरा ज्ञान उनके ऊपर इसी घड़ी आ जाए। Lord, take away all their disappointment. प्रभु उनकी सारी निराशाओं को तू हटा दे। Lord, let them see a change from today. आज से प्रभु वो एक परिवर्तन को महसूस करें। Let your power do that today, Master. आज तेरी सामर्थ ऐसा ही करे। Touch them and make them totally a new person. हे परमेश्वर उन्हें छू ले और उन्हें नया व्यक्ति बना दे। Lord, they have dedicated their lives to you, Master. हे परमेश्वर उन्होंने अपना जीवन तेरे लिए अर्पित किया है। They have decided to follow your path.
ओ प्रभु, तेरे रास्तों में चलने का उन्होंने निर्णय लिया है। Honor your children, Master. हे प्रभु, अपने बच्चों का आदर कर, Honor them, Master. उनका आदर कर प्रभु। Let goodness and mercy come in search of them. हे प्रभु, करुणा और भलाई उनको खोजते हुए आए। Let blessings come in search of them, Lord. आशीष उनको ढूंढते हुए आए। Heal them of their sicknesses. उनकी बीमारियों से उन्हें चंगा कर प्रभु। It's enough they have suffered, Lord. ओ प्रभु, बहुत हो गया, उन्होंने दुख उठाया। Today let your mighty power come upon them and touch them, Master. आज तेरे सामर्थी हाथ उनके ऊपर आए और उन्हें छू ले प्रभु। Your one touch is enough, Lord. एक स्पर्श प्रभु काफी है। Heal them, Master. प्रभु चंगा कर दे। Lord, let your blessing come upon them in an abundant measure. तेरी आशीष बहुत आयत से उनके ऊपर आ जा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।